हाँ जी, नमस्ते, राम राम, जय हिंद सभी साथियों को। इस वीडियो में मैं चार गुना जो मैटर है उस पे बात करूँगा, क्योंकि राहुल ने काफ़ी जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में गलत डाल दिया। तो चीज़ों को थोड़ा सा नोटिफिकेशन के हिसाब से समझते हैं, ना कि अपने हिसाब से। नोटिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने एक बात तो ध्यान की होगी, अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हो तो ये होंगे तो खैर पुराना इतिहास देख लें। अगर पुराने हैं, लंबे टाइम से अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो आपने देखा होगा जो जो चीज़ें जैसे जैसे मैंने बताई थी सब हुआ। तो अब मैं आपको एक बात ये कह दूं कि अब ऐसा होगा वैसा होगा, फिर तो मान लेंगे सर तो उस हिसाब से कह रहे हैं कि जैसे एचएससी करेगी, ठीक है वो ठीक है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि जो एचएससी करेगी वो ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि मैं तो पहले ही बता चुका था ना ये बात कि भाई 64-65 नंबर आपकी कट ऑफ जाएगी। 4 गुना में यूनिक बच्चे होंगे ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में रिपीट होंगे। ये सारी बातें तो मैंने पहले बताई थी। अब आपने तब भी देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर, सो कॉल्ड समाज सेवी भी, ठीक है, जो खूब धन बांटते हैं, 70-70, 75-75, 80-80 तक कट ऑफ बता रहे थे। एक्साइज इंस्पेक्टर की 80-80 कट ऑफ बता के बच्चों को डरा रहे थे कि सीटी क्वालिफाई के लिए मांग उठाओ, ये करो वो करो। आज एक पेपर कैंसिल करने पे बात आई तो अब जाके दूसरी साइड खड़े हो गए, पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। और मतलब कि भीड़ के साथ रहना ये कई लोगों की आदत है, गलत का ही साथ देंगे, ठीक है। ये बड़ी गजब की चीज़ मैंने देखी है। चलिए, जिसका जो काम है करने दें, हम बात करते हैं विषय पे। मेन विषय जो है हमारा वो है ये। पहले तो ये चीज़ आपने देख ली होगी भाई, 5 गुना बुलाए जाएंगे अगर संख्या वैकेंसी 30 से कम हो। 150 बुलाए जाएंगे, 30 या 40 के बीच में हो, और 40 से ज़्यादा संख्या हो तो 4 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। ये सारा पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिकली होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे दी हुई है। चलिए समझते हैं अब एक एक पॉइंट्स को। देखिए, एक ये चीज़ समझिएगा, जो रिजर्वेशन दे रखा है। अब चेयरमैन साहब यहाँ से देखो, एक जो बड़ी गलती हुई है इसमें, पढ़ने बेटा थोड़ी देर चुप हो जाओ। जो बड़ी गलती हुई है रिजर्वेशन पॉलिसी में वो है ये वाला, क्योंकि नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया कि रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी फॉलो होगी। वो दे रखा है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, जिसमें लेटर नंबर आपको बताओ 2014 में जो आया था मेन, आपने देखा वो उसमें रोस्टर वगैरह सारा चीज़ लेटर आपने देखा, वो लेटर है भी मेरे पास। मैं टेलीग्राम पे CET न्यूज़ ऑफिशियल जो चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, उसमें शेयर भी कर दूंगा। डेटेड 15/7/2014 और एंड देयर आफ्टर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम अप टू द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट शैल बी एप्लीकेबल। और उसके बाद भी जो उसमें थोड़े बहुत चेंज हुए, जो भी अमेंडमेंट हुए, जैसे AWS आ गया और आ गया, जो भी चेंज हुए, तो ये जो पॉलिसी है इसके अकॉर्ड होनी चाहिए थी। बट एचएससी कहती है पता नहीं तमिलनाडु है उधर कुछ, वहाँ का कोई आपने वर्डिक्ट था, उसके अकॉर्डिंग जनरल से ऊपर वाले जो थे उनने सबको चांस दे दिया। एचएससी ये कहते हैं। एक तो मैं आप सबके लिए बता देता हूँ कि भाई तमिलनाडु है ना, जो एक ऐसा स्टेट है जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसी यूज़ ही नहीं होती ठीक से। पूरे भारत में रिजर्वेशन पॉलिसी क्या कहती है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें 69% दी हुई है। तो तमिलनाडु तो रिजर्वेशन पॉलिसी को खुद ही फॉलो नहीं करता, वहाँ की चीज़ें तो खुद ही फॉलो नहीं करे। चलो जो भी है, जो भी हमारे कानून बने हैं, कम से कम उसका पालन तो होना चाहिए, लेकिन वहाँ तमिलनाडु में तो वही पालन नहीं होता।
मैं इसमें तमिलनाडु सरकार का दोष नहीं मानता, ना मुझे इस मैटर का ज़्यादा पता है कि किसने क्या किया, लेकिन आप ये चीज़ जो है संविधान में, मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने ये चीज़ें, ठीक है। तो ये भी उधर जाके अपनी सुविधा के अनुसार से उठा के लिया है, हम तो ये फॉलो करें भाई, अपने पॉलिसी में ये दे रखा है तो पॉलिसी की जब अपने हिसाब से चीज़ों को क्यों करते हो। जब पॉलिसी में ये यहाँ 4 गुना दे रखा है, ठीक है, तब तो आप 4 गुना ये करोगे, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से चीज़ें एचएससी उठाए, तो ये एचएससी की यहाँ इस लेवल पे गलती है, इसमें कोई दरार नहीं। मैंने पहले भी बोला था 2 तारीख या 3 तारीख के आसपास वीडियो बनाई थी जिसमें, और अब भी याद कह रहा हूँ, ये एक ऐसा मैटर है जिसमें ऊपर वाले स्टूडेंट्स बाहर हो सकते हैं, क्लियर कट हो सकते हैं भाई, कोई दोहराई नहीं है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन सिर्फ 16,000 ही बुलाए जाएंगे, 12,000 ही बुलाए जाएंगे स्थान ग्रुप में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी मैं बता दूँ। ये है फर्जी बातें बच्चों को डराने के लिए। चलिए इसको भी हम अच्छे से समझते हैं भाई। ESM DSM पे मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा चैनल पे, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत है उसमें वो समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर कितना था, 19 के करीब है क्या शायद, वो ये है शायद। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये हैं कुछ पोस्ट प्रेफरेंसेस। यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखो, इफ स्किल एंड और रिटन एग्जामिनेशन इज हेल्ड फॉर मल्टीपल पोस्ट और डिपार्टमेंट, देन डिटेल ऑप्शन फॉर वेरियस पोस्ट डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम कैंडिडेट्स ऑनलाइन, ठीक है। ही सी विल नॉट बी कंसिडर फॉर ए पोस्ट डिपार्टमेंट, ये एक तो पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस से भरी जाएगी, ये तो प्रेफरेंस वाला है। एक और पॉइंट है, मुझे शायद वो मिल नहीं रहा था, ये रहा 17.3 और 17.2। द कमीशन कैन होल्ड वन कॉमन स्किल और रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिफरेंट नॉमेनक्लेचर बट ऑफ सिमिलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। एक ही कॉमन स्किल टेस्ट या रिटन एग्जामिनेशन जो ले सकता है अलग अलग नाम की पोस्टों का, बट ऑफ सिमिलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिनकी, और जिसे ग्रुप बना दिया। ये कई कह रहे हैं कि ग्रुप कैसे बना दिया, तो ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि आप उनके लिए कर सकते हो, उनको कॉमन बना सकते हो, ठीक है। तो वही कॉमन ऐसे ग्रुप बना दिए। हु क्वालिफाइज CET फॉर विच द distribution allocation of post department will be on merit based given by the candidate will be considered only against the categories of post for which they have applied in application form, even if they are on higher on merit in common result but have not applied in any category of post, they will not be considered for selection against the post। ठीक है, अगर किसी पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया ना, वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे पूरे ग्रुप में। कभी ये सोचे कि सारे के लिए होगा, नहीं, जो उसने अप्लाई की होगी, ठीक है। भले वो टॉपर रहा हो, मान लो टॉपर रहा है लेकिन उसने एक्साइज की पोस्ट ही नहीं भरी, तो वो एक्साइज इंस्पेक्टर में नहीं जा सकता। इफ एन एग्जाम इज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट देन कमीशन में फॉलो प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन टू टेक इनटू अकाउंट एनी वेरिएशन इन डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर अक्रॉस डिफरेंट शिफ्ट्स। ये भी बताऊंगा क्योंकि 57 का पेपर दोबारा हो सकता है, तो क्या संभावनाएं हैं, इस पे भी बात करने वाला।
ये पॉइंट ध्यान से समझने से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी, लेकिन मैं आपको इसमें छोटी सी जरूर एक बात कहूँगा कि ग्रुप 56 बना दिया, लेकिन ग्रुप 56 में थोड़ी सी चीज़ें अलग ये है कि क्वालिफ़िकेशन के मैटर में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सेम है, लेकिन कुछ में एक्सपीरियंस है। तो एचएससी चाहे तो उसको अलग ग्रुप बना सकती है, और बनना भी चाहिए था, बट नहीं बनाया ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाए। लेकिन जिनकी सीधी सीधी सिंपल ग्रेजुएशन वाली पोस्टें हैं, ठीक है, वो आई थिंक 6000 के करीब होंगी। तो ऐसी पोस्टों के लिए मैं आपको सीधा स्पष्ट बता देता हूँ कि ऐसी पोस्टों के लिए कोई डाउट नहीं है कि एक ग्रुप बनेगा, 4 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन 5 गुना भी नहीं बुलाए जाएंगे, क्योंकि जब आप बीसीए की सारी पोस्ट ऐड कर लोगे, ठीक है, फिर 5 गुना वाला मैटर तो खत्म, क्योंकि वो 30 से ऊपर ही वैकेंसी बन जाएगी। अब ये वाली गड़बड़ दोनों जगह से ये अपनी सुविधा के हिसाब से उठाते हैं चीज़ों को। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि संख्या 24-25 हज़ार बनेगी उस हिसाब से। हाँ, लास्ट पॉइंट पे जितने स्टूडेंट हैं, मतलब जैसे 65 नंबर गई, 65 नंबर पे वो आ जाएं, तो ये संख्या लगभग 27,000-28,000 पे जाएगी, 37,000 नहीं जाएगी, ठीक है। 37,000 में इन्होंने संख्या 8-9,000 पता नहीं 6,000 कितने बताते हैं, ये खुद 6,000 बताते हैं शायद, कि हमने जो ऊपर वाले वो ले लिए, वो गलत है बस, ठीक है। वो हटाए जा सकते हैं, वो कोर्ट पे डिपेंड करेगा, अब कोर्ट क्या फॉलो करती है, ठीक है। ग्रुप 57 का पेपर अब दोबारा होगा कि नहीं होगा, ये तो देखो कोर्ट का मैटर है। लेकिन मैं इस मैटर में ये आपको बता देता हूँ कि ईएसएम डीएसएम वाले मैटर में कुछ चेंज होने के बाद कुछ बच्चों का पेपर लेना हो तो एचएससी नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करके बच्चों का पेपर ले सकती है 57 में। तो 56 का तो सबको पता ही है कि उसमें तो मैटर कुछ अलग है, चीटिंग वगैरह है, ये जो पेपर उसमें दिक्कतें हुई हैं, 41 क्वेश्चन रिपीट हो, वो एक अलग मैटर है, उसका कोर्ट में मामला है, वो तो कैंसिल होना है, वो तो नए सिरे से पूरा होगा। लेकिन 57 वाले में दिक्कतें नहीं हैं। 57 वाला पेपर जो है, तो अगर ऐसी दिक्कतें आती भी हैं कि भाई कुछ बच्चों का पेपर रह गया, इनको चांस दिया जाए, तो उनको दोबारा चांस देके नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करके जो है चीज़ें ठीक की जा सकती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जैसी समस्याओं से बचने के लिए ही तो सीईटी बनाया गया था, ठीक है। ये एक अलग बात है, ये एक अलग विषय है, ठीक है। एचएससी ये चाहती है, एचएससी का सीधा सही ये रुख है इन एग्ज़ाम को लेके, भाई कुछ तो हो, भाई हमें पेपर ही ना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाए, तो इसलिए पेपर लिया गया, ठीक है। लेकिन अब गड़बड़ होगी तो अब 56 में तो फंस गए, चलो 56 तो कैंसिल हो जाए, लेकिन 57 कैंसिल ना करना पड़े, इसके कारण सारी जो समस्याएं स्टूडेंट्स हैं वो झेल रहे हैं कि भाई उन कईयों को लगता है कि 57 भी कैंसिल होगा, ठीक है। कईयों को ये लगता है कि सब कुछ सही है, सब ओके है, बिल्कुल साफ साफ, वो उस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं कि भाई ओहो अपने तो नंबर ज़्यादा आ गए इसलिए सब सही है, ठीक है, और दूसरों के नंबर कम आ गए इसलिए उनको गलत दिखता है। तो एक मतलब वो पट्टी बांध लेते हैं ना, आंखों पे काली पट्टी बांध, वो उस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन मेनली आपको बता दिया 57 का पेपर दोबारा ना होके कुछ बच्चों का लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया पॉलिसी 4 गुना के मैटर को लेके। थैंक यू वेरी मच, शुभ दिन, नमस्ते, राम राम, और पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।